मैं क्योंकि सारे उन्होंने थे तो मैं एक माफी तारा पर मांगूंगा ही भाई। शुरू में तो जी में थी टेंट बार मान की, फिर न्यू हो गया भाई कदे गर्मी ज्यादा हो जाए और भाई चुनाव का समय है, जयप्रकाश जी लेट हो जाए, लेकिन भाई अगली बार इस तरह 3 गुना बड़ा टेंट लगावांगे। कोई एक इसका कार्यक्रम होगा तो इसके लिए माफी चाहते हुए मैं निवेदन करूंगा हिसार से आप सबकी आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जी आए और अपनी बात रखें। बहुत ही सम्मान के लोग मंच पर विराजमान नानोन विधानसभा क्षेत्र के सभी नेतागण, हमारे कार्यकर्ता साथियों, नानोन विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों साथियों, आज से लगभग 37 वर्ष पहले मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था, बहुत छोटा था और ईश्वर सिंह जी हुए मुझे कहने लगे रे जेपी तुम बालक से हो, ये जुगाड़ कर दोगे, मैं हमने थोड़ा करना ही तो हमने करना है। इन्होंने उस वक्त से लेकर के आज तक, आज मुझे इस बात की खुशी है, नानून विधानसभा क्षेत्र के वो बुजुर्ग जिन्होंने 1989 में मुझे आशीर्वाद दिया, आज वो मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैं इन सभी बुजुर्गों का बहुत कोई एक ऐसा घर होगा जयप्रकाश को लेकिन नानून विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमेशा ही जयप्रकाश को आशीर्वाद दिया। और इतनी बात नहीं, बहुत से साथी कहते हैं कि टिकटों में देरी हुई। बुजुर्ग साथियों, जब जनता की इच्छा और आशाओं के अनुसार प्रत्याशी घोषित करती है तो उसका चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव वही जीतते हैं जिनका चुनाव जनता लड़ती है। पार्लियामेंट का चुनाव अकेला किसी के बस का नहीं। पार्लियामेंट का चुनाव एक सामूहिक जिम्मेवारी से लड़ा जाता है। ये बात अलग है, कोई साथी थोड़ा काम कर दे जो आशा करने पे ज्यादा करवाना इसका भाई साहब कितने तलवालियों। नौजवान साथी हमारे जो बुजुर्ग आए हैं मुझे आशीर्वाद देने, इनसे पूछो कि उस जमाने में मेरा मुकाबला बहुत बड़े लोगों से था और मेरे खिलाफ बहुत प्रचार किए गए थे, लेकिन नानून विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आज चौधरी वीरेंद्र सिंह की धरती पर नहीं है, शुरू में है। मैं आज भी उनको नमन करता हूँ। सबसे पहला व्यक्ति था, मुझे लेकर के घर घर गया और लोगों से कहा कि जयप्रकाश नौजवान है, मेरे चुनाव में मुझे वोट कैसे न देना, लेकिन जयप्रकाश को वोट देना। बहुत से हमारे नेता में से नाराज हो गए थे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बड़ा भारी उस वक्त की जीत में योगदान। मैं आपसे निवेदन कर गया, ये तो सही है कि वोट मांगने आए, वोट देने वाले बहुत लोग खेत में है, खलिहान में है, दुकान में है, कई मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन आप पार्टी की जीत की हड्डी, आज पार्टी से बाहर, कल मैं बरवाड़ा में था, बड़ा भारी जुलूस किलोमीटर कई लोग एक बात
हमारी होगी परीक्षा। आनंद रंगा तो आज मैं आपसे एक बात आगे कहूंगा। केक लगाओ गयो आपने घर का वोट मांगने चाहिए। मैं कह दूं मयूरी आप वोटर को मतदान को विश्वास दिला देना। और देखा मेरी तरफ से, हमारी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से, हमारी पार्टी के हम सब के नेता साहब की तरफ से कि भाई जो भाई कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देगा, और मैं ये इस इलाके की सबसे मान्यता की जगह हम सब मानते नहीं मानते, तो मैं आपके बीच में जय करके जा रहा हूँ। आप जिम्मेवारी ले लेना कि जयप्रकाश का नाम से बंद होगा, और कोई भी भाई आदिवाल में किसी संकट में मेरे पास आएगा, मैं उसका उतना ही मान सम्मान करूंगा। मेरे दिमाग में मैंने तो आपको ही बता दिया, मैं संघर्ष करके यहाँ तक आया। बोलो भाई सहयोग से कई जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कार्यकर्ता को मानता है, अगर अपना प्रतिनिधि कराना पड़े तो बेटा करेगी रोजगार पार्ट में। मैं आपको इस बात जाता हूँ हरी सभा में, और आपको वहां इस बात देना भाई जयप्रकाश की नसों में उनका आखिरी मतलब रहेगा। मैं नारायण विधानसभा हिसाब पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों को छोट माने चुनाव लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा, और राजनीति में रिटायरमेंट में लूंगा तो इस इलाके की मैं सेवा करूंगा, क्योंकि इस इलाके में मुझे सबसे ज्यादा ताकत आप बीजेपी के पास जाएंगे, बीजेपी की बात रिजेक्टेड हो चुका है, क्योंकि आप फाइनेंशियल में कोई बात जब चुनाव खत्म हो गया तो लोगों ने कहा उनका FIR दर्ज करा दी कि 3,500 रुपए चोरी कर लेगी। परसों गया मुजफ्फरपुर में लोग पर्चे पढ़ लिए, बोला पहला मुझे हमने किया FIR दूसरे दर्ज कराइए का सामने बुलाई पीछे देखा मैं बाड़े में नायर ब्रिगेड बना तो इसके लीडरशिप, इसकी उम्मीदवारी, इसका कैंडिडेचर जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया और भाजपा ने भी रिजेक्ट कर दिया। भाजपा का एक भी नेता रणजीत सिंह के साथ रिजेक्ट मारो गया नहीं। अब राजा दो कैंडिडेट जेजेपी और लोग, जेजेपी लोकल में उम्मीदवारों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा पार्टियों के बारे में कि जेजेपी और लोग हमारे बहुत से जेजेपी के साथी मुझे मिले, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जयप्रकाश आपके साथ आके कांग्रेस के साथ। कई भाइयों ने कहा कि हम आपको वोट देंगे। मैं जेजेपी और बीजेपी के उन साथियों का, लोक दल के उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि बदलती हुई परिस्थितियों में उन साथियों ने भी जो मुझे यहाँ पर समर्थन देने का काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई एक सीधी सी बात है, हमारी लड़ाई ना रणजीत सिंह से है ना किसी और उम्मीदवार से है। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था ने इस देश की किसानी को खत्म करने के लिए
जिस व्यवस्था ने इस देश की जमीन को खत्म करने के लिए, जिस व्यवस्था ने इस देश की खेती को साहूकार के हाथों में बेचने के लिए हमारे 730 किसानों को अपनी शहादत दे करके इस देश के किसान ने अपनी जमीनें बचाई हैं। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान की गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पिटाई करवाई लाठी। हमारी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने हमारी आंगनबाड़ी की बहनें छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के जनवरी के महीने में अपनी मां मानने के लिए गई थी। इनकी बेईमान पुलिस ने उन बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पानी की बौछारों से भेड़ने का काम किया, सर्दी में मारने का काम। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये कांग्रेस के लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं, ये वो किसान संगठन है। रणजीत जी की जब ये किसान अपनी किसानी को बचाने के लिए, मजदूर अपने संघात को बचाने के लिए, गरीब अपनी रिजर्वेशन बचाने के लिए, नौजवान अपने सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए सरकार से लड़ाई कर रहे थे। आप लोग ठंडी ठार में बैठ करके दृश्य देख रहे थे कि कैसे लाठीचार्ज हो रहा है। 80 साल का बुजुर्ग सड़क पे पड़ा है। हमारी नौजवान बेटियां जो बहुत जिन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, इस तरीके से रात में 12 बजे उनके बाद में उतर के बेचारियों को फैल कर लिया। ये व्यवस्था, ये लड़ाई इस देश का भारत भाजपा के खिलाफ लड़ी। जितना हौसला, जितना जोश आज मैंने भारत की जनता में देखा है, मैंने आज तक मैंने कभी तमाशा बना दिया। खोज में भर्ती होते इन बेईमानों ने आपकी सोच को भी खत्म करना चाहते हैं और देश में लोगों दोबारा इलेक्शन होंगे, संविधान को बचाने के लिए, व्यवस्था को जीने के लिए वो भाई भी अपनी पार्टी या गठबंधन को जयप्रकाश को वोट दें ताकि देश का विकास जो आज इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी हमारी माताएं बहन बेटी हैं, इनको बचाने का काम करते हैं। कांग्रेस का राज आएगा, परिमंगल सूत्र भी वो कहीं दे देंगे। इन बेईमानों में इस बात का ज्ञान नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 1962 से लेकर के आज तक देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 3 नेताओं को प्राण न्यौछावर किए हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हासिल करने के बाद 1962 में अपनी सारी संपत्ति देश के नाम सुपर्द कर दी और आज इन लोगों ने आपकी ये भी काम में से चल गया। इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम से एक और बताना चाहता हूँ नौजवानों से, कोरोना आया, कोरोना इनसे बड़ा बेईमान हो सकता है। कल इंग्लैंड की अदालत ने फैसला किया कि कोरोना में जो वैक्सीन लगी है उनमें भी बेईमाना था और हार्ट अटैक जो हार्ट फेल हो रहा है ये कोरोना की वैक्सीन से हो रहा है। वैक्सीन गलत थी और केंद्र की सरकार ने इलेक्ट्रिक के माध्यम से लगभग उनसे 500 करोड़ रुपया
बीजेपी के खाते में जमा कराया है, तो लोगों बीजेपी के साथियों से पूछना, अरे बेईमानो, हमारी लाश के ऊपर आप ये खून के लोगों के खून और पसीने की कमाई पर मौज करते हो। यानी वैक्सीन नकली बेच दी, वैक्सीन नकली दी, खाद बचनी नकली बेच दिया, तेल नकली बेच दिया। तो अब की बार इन पे पेंडा छुटवा लो, और मैं भी 15 साल हो गए चक्कर काट दांडू। मैं 5 साल MLA रहा भाई। MLA में जुगाड़ है ही MP पूरे देश में। एक मैं सरकारी हमारे कर्मचारी भाई अभी मुझे सुबह ही कह रहे थे कि हमारी OPS सबसे जरूरी है। मैं हमको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे ही जयप्रकाश यहाँ से चुन करके देश की लोकसभा में जाएगा, हमारी पार्टी का सप्लीमेंट्री लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपकी OPS की लड़ाई जयप्रकाश लड़ेगा, और हम OPS दिलवा करके रहेंगे। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह का 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम, 10 साल नहीं अपना क्या है भाजपा के खट्टर साहब के काम, दोनों की तुलना कर लेना। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में रोजगार ज्यादा मिला हो, धर्म लगे हो, एक्सप्रेस हाईवे बने हो, सड़कें बनी हो, नहरें बनी हो, रोजगार ज्यादा दिया हो, तो एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देना लोगों। क्योंकि इन बेईमानों के पास तो एक बात कहने के लिए है, जात का जहर फैलाते हैं, धर्म का जहर फैलाते हैं। लेकिन आदमपुर के इलेक्शन ने उसको भी फेल कर दिया। आदमपुर के हर बूथ के ऊपर जितने भी दलित बूथ थे, टोटल में कांग्रेस जीती थी, और जितने बैकवर्ड क्लासेस के गांव थे वो जीत गए, क्या मैं जीत गया। तो आज SC BC कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है, और जब SC BC का मतदाता कांग्रेस के साथ लग जाता है और किसान अपनी अंगड़ाई ले लेता है, दादों का आशीर्वाद राम भगत जी और ने दे ही दिया, तो काम में चलिए बचिया के भाई। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात अंत में कहूंगा, 6 तारीख को फार्म भरेंगे, उसके बाद दफ्तर चलेगा। कह तो दिया, तो इसलिए दफ्तर का उद्घाटन आपने कर लिया। मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात जस्सी भाई ने कही, राम भगत जी ने कही, हमारे दूसरे साथियों ने कही कि जयप्रकाश जी बिना में काम चला जाए। बात तो बहुत सियाणी है, क्योंकि गांव है 650, लंबा चौड़ा काम है। लेकिन और किसी हल्का में जाऊं ना जाऊं, नानुंद का एक के गांव में जाऊंगा। भाई एक काम कर दियो, आज धर्म की जगह पे कह के जा रहा हूँ, चाहे चूहे दौरे में तो पिलाइयो ना, और जब जीत के आऊँ चाहे 20-20, 100 चाह पिया दिए तो 10 के बाद नंबर, ठीक है कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।